गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ अमेरिका से आप लोगों के साथ अपने डेली फैमिली रूटीन्स व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग कौन हैं, कहाँ से बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ छोटा सा इंट्रो शेयर कर रही हूँ और अपने प्यारे प्यारे से डेली रूटीन शेयर करती जा रही हूँ इस चैनल के थ्रू। सो यहाँ पे हुई है मॉर्निंग और बच्चे उठ गए हैं। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरे पिछले व्लॉग्स के थ्रू, अगर आप लोग फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। ऑफ कोर्स नई जगह है, नए रूटीन्स हैं। हालांकि बहुत सारे रूटीन्स तो एज़ यूजुअल चलते ही जा रहे हैं, पर फिर भी मौसम की वजह से और जोग्राफिकली चेंज होने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें एकदम चेंज हो गई हैं। और इस साल से बच्चों के जो स्कूल हैं वो सुबह 7:30 बजे के हो गए हैं, यानी 7:45 तक मुझे बच्चों को छोड़ देना होता है। तो उसी के चलते मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और वैसे भी वीकडेज़ में जब बच्चों के स्कूल चल रहे होते हैं तो मम्मियों के स्केड्यूल बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे बाहर का मौसम अभी फ़िलहाल हो रहा है हल्का हल्का सा गर्मी टाइप का, यानी कि उमस वाला हो गया है अभी बाहर का मौसम। तो पर हल्की हल्की सी अंधेरा अंधेरा सा था, थोड़ी दिन भी निकल रहा था, थोड़ा अंधेरा भी लग रहा था, लेकिन मैंने घर में लाइट जला रखी है जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल बच्चों का दूध रेडी कर रही हूँ। बच्चे दोनों आए हैं सुबह सुबह। मैं दोनों को अच्छे से फ्रेश करा के, ब्रश करा के, सुबह सुबह की मॉर्निंग टी करा के, अच्छे से माउथ फ्रेश करवा के और दोनों के बाल बना के, कपड़े पहना के दोनों को लेकर आई हूँ किचन में। किचन में दोनों का दूध वगैरह सब रेडी किया है और दोनों की पानी की बोतलें वगैरह सब भर दी है मैंने यहाँ पे 1 बाय 1। बच्चों के टिफ़िन्स भी रेडी हो गए हैं। टिफ़िन्स में मैं बिल्कुल हल्के फुल्के से स्नैक्स रखती हूँ, फिंगर फूड्स रखती हूँ जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, ईजी टू ग्रैब रहते हैं। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह की मॉर्निंग टाइम है, बिल्कुल मेरे पावर आवर्स वाला वीडियो है ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। काफ़ी डिटेल वाला है। अगर आप लोग इस तरह के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से वीडियोस देखना पसंद करते हैं, मुझे डेफिनेटली ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग मेरी चैनल के थ्रू क्या देखना पसंद करते हैं। मैं अपनी इस चैनल के थ्रू अपनी लाइफस्टाइल और अपने डेली रूटीन्स और बिल्कुल रियलिटी बेसिस कंटेंट्स ही आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। सुबह सुबह का टाइम है। दोनों बच्चों की बोतलें भर दी हैं। यहाँ पे दोनों बच्चों के बैग्स भी रेडी कर दिए हैं। दोनों बच्चों की बॉटल्स वगैरह सब रख रही हूँ और टिफ़िन भी रख दूँगी। और यहाँ पे बच्चों को बोला है कि तुम जल्दी से दूध पी लो, तब मैं उन दोनों को जैकेट्स पहना दूँगी। जाने के टाइम पे जैकेट्स पहनाऊँगी क्योंकि हम लोग बाहर निकलेंगे। अगर घर में बना देती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, इतनी गर्मी गर्मी सी हो जाती है। इसीलिए यहाँ का मौसम हल्का हल्का सा ठंडा पड़ना शुरू हो गया है। जैसे कि आप लोगों ने सबने न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ यूएसए में ठंडा पड़ता है और फ़िलहाल अभी हम लोग टेक्सास में हैं, तो टेक्सास का वेदर यूँ भी हल्का गर्म ही रहता है। यहाँ पे ठंड का इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं पड़ता है। धीरे धीरे उजाला हो रहा था तो मैंने सोचा चलो ब्लिंड्स खोल देती हूँ और लाइट्स बंद कर देती हूँ। देखिए लाइट बंद करी है तो घर में बहुत अंधेरा है, इसीलिए ब्लिंड्स खोल दूँगी तो उजाला उजाला सा आ जाएगा, थोड़ी पॉजिटिविटी लगती है। और वैसे भी घर में अगर ब्लिंड्स खुली हो और पर्दे खुले हुए रहने हैं, दिन का उजाला आता है तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, आपको काम करने का मन करता है, आप बिल्कुल रिचार्ज और रिफ़्रेश हो जाते हो। इसीलिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में बच्चों का दूध हो जाएगा तो निकलते हैं स्कूल की तरफ।
चलिए, दोनों बच्चों का दूध वगैरह सब हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है। दोनों बच्चों को अच्छे से मैंने जैकेट हुडी सब पहना दिया है। दोनों बच्चों के शूज़ पहन लिए हैं। दोनों बच्चों ने अपने बैग्स टांग लिए हैं। टिफ़िन एंड वाटर बॉटल इज़ रेडी। सो दोनों बच्चों को 1 बाय 1 गाड़ी में बिठा रही हूँ। गैराज ओपन करेंगे और हम लोग निकलेंगे, पर दोनों बच्चों को मैं इंगेज रखूँगी अपने साथ कन्वर्सेशन में, ताकि दोनों का मन लगा रहे। स्कूल जाते वक्त भी बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं एंड इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। स्टूडेंट लाइफ बच्चों को बचपन में ऐसी ही लगती है कि हाउ बोरिंग एंड ऑल दैट, बट जैसे ही उनके साथ थोड़ा कन्वर्सेशन करेंगे या कि स्कूल में क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, खूब मस्ती करना, स्कूल लाइफ एंजॉय करना, तो बस बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और जाते वक्त बच्चे हमेशा मुझे किस करते हैं और मैं भी हमेशा उन्हें याद दिलाती हूँ कि गिव मी अ किस और अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट, इस तरीके से मैं गुड विशेस देती हूँ। और बस यहाँ पे बच्चे गए हैं स्कूल में बच्चों को बोल रही हूँ एंजॉय योर स्कूल लाइफ आर द बेस्ट लाइफ। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। और बच्चे मुझे रोज़ बोलते हैं कि ओके मामा यू रिपीट द सेम थिंग। मैं बोलती भी हूँ यस बेटा, बिकॉज आई एम योर मॉमी, आई नो एवरीथिंग। बस इस तरीके से छोटी छोटी सी बातें बोल के बच्चे गए हैं स्कूल। और अभी फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट से वॉलमार्ट चली जाऊँ। वॉलमार्ट से मुझे कुछ नहीं लेना है, एक्चुअली घर में दूध ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा ऑन द वे पे है वॉलमार्ट, बिल्कुल घर के कोने पे ही है। फटाक से एक दूध की बॉटल उठा लेती हूँ। दूध की बॉटल उठा रही थी तब मुझे याद आया कि मुझे और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर अभी आज का काम तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कल परसों में फिर से मेरा एक और चक्कर लगेगा। हालांकि घर के पास ही है वॉलमार्ट। पहले तो एक टाइम था जब वॉलमार्ट या कोई डॉलर ट्री अगर घर के पास रहता था रोज़ कहीं जाना होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब ऐसा लगता है एज़ नीडेड, जब ज़रूरत हो तभी जाओ। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, मैच्योरिटी आती जाती है, तब तक आपकी सारी नीड्स भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती हैं, मेरे ख्याल से ऐसा मेरा मानना है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट होगा। तो पर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा है कि जब आप एक उम्र के उस पे पहुंच जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन एक मैच्योरिटी लेवल जब आता जाता है आपका, तो आपको ऐसा लगता है कि एज नीडेड वाली चीज़ें ही लो। ज़्यादा एक साथ घर के अंदर क्लटर करने से भी कोई मतलब नहीं है, बस ला के रख लो, यूज़ तो होना नहीं। तो बेटर है कि आप शुरू से ही डी क्लटर रहो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करो। चलिए, यहाँ पे बात करते करते दूध लेने का टाइम हो गया है, तो दूध ले रही हूँ। दूध लेके चेकआउट करके निकलती हूँ। सेल्फ़ चेकआउट पे गई थी। सेल्फ़ चेकआउट पे बस आपको स्कैन करना है और पेमेंट का ऑप्शन दबाना है, अपना क्रेडिट कार्ड डालना है और आपका दूध पेमेंट हो जाएगा। दूध की प्राइस अभी फ़िलहाल यहाँ पे चल रही है $2.68, यानी कि $2.68 चल रहा है यहाँ पे फ़िलहाल दूध का रेट। और दूध यहाँ पे सस्ता है। और दूसरा, डेलीवर में जब हम लोग थे तो डेलीवर में $5 था, तो डबल प्राइस थी। सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ दूध की प्राइसेस क्या हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया में क्या रेट चल रहा है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे स्टेट वाइज डिफरेंट दूध रहते हैं और वॉलमार्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो फ़िलहाल दूध ले लिया है और कुछ सामान लेना नहीं था, इसलिए क्विक रन में दूध ले लिया है। अब निकलते हैं घर की तरफ। घर जाते हैं। घर में बहुत सारे छोटे छोटे से काम हैं, वो फटाफट से करने हैं। बच्चों के आने से पहले मैं बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल्स होते हैं और मेरे पावर आवर्स में मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। सो ये बेसिकली बच्चे जाते हैं स्कूल और बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, तब तक पीछे से मैं सारे काम किस तरीके से निपटाती हूँ वो सारा आज का इस व्लॉग में और इस रूटीन व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे गलियाँ वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, तो मैं वही देख रही थी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। ये जो जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं मोस्टली सिंगल हाउसेस हैं। टेक्सास में मोस्टली सिंगल हाउस का पैटर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है और चलता है। यहाँ पे टाउन हाउसेस आपको कम दिखाई देंगे, यहाँ पे रो हाउसेस कम दिखाई देंगे, ट्विन हाउसेस कम दिखाई देंगे। यहाँ पे मोस्टली या तो अपार्टमेंट्स या फिर सिंगल हाउस, ये दो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। और फ़िलहाल मैं बस कम्युनिटी में धीरे धीरे जाके, क्योंकि वहाँ पे स्पीड लिमिट रहती है और क्योंकि गली में जब आप रहते हो रेजिडेंशियल एरिया में, तो वहाँ पे 30 to 40 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 20-30 के बीच की ड्राइविंग रहती है जो स्पीड रख के आपको चलना है। सो फिलहाल पहुँच गई हूँ घर, और घर आके मैं फ़्रेश हो गई थी और फटाफट से
और यहाँ पे बच्चों के रूम को साफ़ कर रही हूँ। बच्चों का रूम साफ़ करना, बेडरूम बना के रख देना, ये मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। जैसे कि ये आप लोगों ने बहुत ही बारी मेरे मुंह से सुना होगा। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि मैं घर में आते ही या घर में उठते ही सारे काम होने से पहले सबसे पहले अपने किचन के काम से यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा जो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है वो होती है कि बेड क्लीन्स करके रख दूँ। बेड्स क्लीन हो जाते हैं, रूम साफ़ हो जाता है, ऑर्गेनाइज एंड मेकअप हो जाता है। उसके बाद मुझे सारे काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं तो मेरे दिमाग में कहीं ना यही चीज़ चलती रहती है कि अभी कुछ ना कुछ चीज़ सफाई करनी बाकी है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी गंदी चीज़ छूटी हुई है जो सफाई नहीं हुई है। तो उसी के चलते मैं हमेशा बेड क्लीन कर देती हूँ, बेडरूम्स क्लीन एंड साफ़ सफाई करके ऑर्गेनाइज करके मेक करके रख देती हूँ। और जब वो सुबह सुबह ही अगर साफ़ हो जाता है तो दिन भर आपका अच्छा जाता है। और वास्तु के हिसाब से भी देखा जाए ना तो सबसे पहले आपको आपके सोने की जगह को साफ़ करके रख देना चाहिए, शयन कक्ष को साफ़ करके रख देना चाहिए। इसीलिए मैं वास्तु में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। हालांकि हर छोटी छोटी जो चीज़ों में तो वास्तु नहीं निकाल सकते। क्योंकि मैं आपको बता दूँ एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये पृथ्वी पूरे टाइम 24 घंटे घूम रही है, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं रुक सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ जाए तो बात अलग ही हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ों में आपका मन करता है कि कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि रूम क्लीनिंग का लेकर। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कम से कम रूम तो साफ़ कर देना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे रूम साफ़ हो गया है, मेकअप कर दिया है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एक बार उसे खड़े होकर अच्छे से एडॉर कर लूँगी। साथ में बच्चों का जो नाइट स्टैंड रखा रहता है बीच में, उसमें बहुत सारे चार्जर्स रहते हैं, जैसे आईफोन चार्जर, आईपैड चार्जर, फिर हेडफोन्स और बच्चों के खिलौने, छोटे छोटे से लेगोस, डायनासोर्स एंड प्रिशा की डॉल्स रहती हैं। प्रिशा अपनी डॉल की, और साथ में यूनिकॉर्न, प्रिशा को यूनिकॉर्न का भी बड़ा शौक़ है। तो वो सारी चीज़ें मैं नीचे नाइट स्टैंड में रख देती हूँ। आदि को ये हिकअप मंकी बहुत पसंद है। अब ये हिकअप मंकी का ये चक्कर है, एक तो इसकी हाइट का है और दूसरा वो जब चाहे तब उसके ऊपर आराम से बैठ के खेल सकता है। आदि प्रिशा दोनों खेलते हैं, इसके साथ बातें करते हैं, टॉकिंग मंकी की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए तो मैं बच्चों के साथ हमेशा उनकी फेवरेट चीज़ रखना पसंद करती हूँ। दूसरे कमरे में आई हूँ, हमारे कमरे में, वहाँ पे आके हमारा ये ऑटोमेटिक बेड है। आपको ये इस बेड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझसे बच्चों के बेड के बारे में भी किसी ने पूछा था, तो डेफिनेटली उसका लिंक जैसे ही मुझे मिलता है मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक्चुअली हुआ ये है कि जब हम लोगों ने ऑर्डर करा था उसी टाइम पे इसकी 5 स्टार रेटिंग चल रही थी, और अभी मैंने जब उसको चेक करा तो उसके लिंक ही उन लोगों ने वो कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं कि शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने हाई डिमांड्स में आ गए हैं वो वाले बेड। और जैसे ही मुझे उसका लिंक मिल जाएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। डोंट वरी, मुझे पता है मैं बहुत सारे हमेशा कमेंट्स वगैरह सब पढ़ती रहती हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर। हाँ, मैं पढ़ ज़रूर लेती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एज़ यू नो कितनी बार ऐसा होता है कि कैमरा चल रहा होता है और आपके हाथ में कैमरा होता है, लेकिन आपके दिमाग से निकल जाता है कि आपको किसी को रिप्लाई भी करना है। तो मैं कितनी बार ऐसा होता है कैमरा चल रहा होता है लेकिन ऑनलाइन नहीं आ पाती हूँ। हालांकि ऑनलाइन आजकल तो वाईफाई चलता ही रहता है 24 घंटे। आपको याद रहता है कि वाईफाई चल रहा है, आपको ये सब चीज़ों के रिप्लाई भी करने, पर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। पर डोंट वरी, मुझे बहुत ही बारी आप लोगों के सारे कमेंट्स पता पड़ते जा रहे हैं। रियलिटी बेसिस पे भी हम लोग यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं। आप जहाँ पे भी जो भी कमेंट्स छोड़ेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ, मैं सारी चीज़ों की जितना हो सकेगा मैं कवर करूँगी। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो मैं डेफिनेटली वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों के सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज़ के आंसर देती जाऊँगी। चलिए, आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे रूम भी साफ़ हो गया है। तीसरा काम है मेरा लॉन्ड्री लगा देना। तो लॉन्ड्री लगाने के लिए आई हूँ। एक बार की लॉन्ड्री लगाऊंगी, दूसरा कपड़े मेरे जो ड्रायर में लगे हुए हैं उन्हें अच्छे से शफल करके उसे फिर से ड्रायर में लगाया था उसे भी ले जाके रख दूँगी। तो यहाँ पे लॉन्ड्री भी लग जाएगी। ये सारे काम मुझे बच्चों के आने से पहले करने पसंद है। अगर बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के साथ एक अलग रूटीन्स रहते हैं, जैसे कि मैं बहुत ही बारी आप लोगों के साथ आफ्टर स्कूल वाले भी होम रूटीन्स और आफ्टर स्कूल वाले बच्चों के साथ किड्स एंड मॉम वाले रूटीन्स भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप हम लोगों को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि हम लोगों की डे टू डे लाइफ कैसी रहती है। काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है, स्पेशली इन वीकडेज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। अगर वीकेंड्स में कुछ प्लान्स होते हैं कहीं बाहर जाने के तो अलग ही एक वो हो जाता है कि रूटीन्स तो फॉलो हो ही रहते हैं। वीकेंड्स पे क्या चलता रहता है दिन भर का लाइफस्टाइल एंड
हम लोगों की डे टू डे रूटीन लाइफ्स और वीकेंड रूटीन्स, उसके अलावा भी जिस तरीके से आप जॉब पे जाते हैं तो एक वर्क मोड में आ जाते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं उन्हें शांति से पहले एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम ख़त्म कर लें, उसके बाद दूसरों के साथ बातों में लगेंगी या उसके बाद एक चिट चैट्स में लगेंगी। सेम वैसे ही घर पे भी होता है। जैसे कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं एक वर्क मोड फॉर्म में आ जाती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप को एक बिज़ी रख रही हूँ अपने घर के कामों में, तो मेरा एक माइंडसेट होता है कि मुझे पहले ये काम करना है, उसके बाद मैं दूसरे कामों में लगूंगी, उसके बाद मैं फ़ोन लेके बैठूंगी, सोशल मीडिया चेक करूँगी। ठीक वैसे ही कितनी बार ऐसा होता है कि कैमरा आपके सामने रहता है, लेकिन काम में जब लगे होते हो तो ना तो कैमरा याद आता है, ना किसी के साथ बातें याद आती हैं। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बारी नोट करा है कि अगर मैं काम करती रहती हूँ तो एक धुन सवार रहती है कि मुझे अपना काम ख़त्म करना है। काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास फ्री टाइम रहेगा तो मैं उसी तरीके से लोगों से बात करना शुरू कर दूँगी, अपने सोशल मीडिया को चेक कर लूँगी। मुझे यूट्यूब पे क्या सर्फिंग करनी है वो कर सकती हूँ, गूगल चेक करना है, गूगल सर्च इंजन में जाना है तो वो भी चेक कर सकती हूँ। तो बस इसी के चलते, तो इसीलिए जब वर्क मोड फॉर्म में रहते हैं, चाहे मम्मी हो या बाहर के कोई भी इंसान हो, वर्किंग मॉम हो या होम वर्किंग मॉम हो, होम मेकर्स हो, उन सभी के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब आप काम में रहते हैं तो डेफ़िनेटली सबसे पहले अपना काम निपटा डालिए, उसके बाद ही दूसरे कामों में लगिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा फंडा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कितनी बार होता है काम चलता रहता है, लेकिन मल्टीटास्किंग के चक्कर में आप सोचते हैं कि आप सोशल मीडिया भी चेक कर लें। सोशल मीडिया मेरे लिए एक ऐसी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में कि मैंने बहुत सारे लोगों को नोट करा है। कुछ लोग या तो जेन्युइन तरीके से करते हैं या कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। तो दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है, जो भी करना है आप हमेशा अपने मन के लिए करिए। जब भी आपको करना है ये ध्यान में रखिए, आपको रियलिटी बेसिस पे करना है। रियलिटी बेसिस पे अगर आप करेंगे तो ट्रस्ट मी, एक पॉजिटिविटी घर में अलग ही आती है। बच्चे आपसे सीखते हैं, समझते हैं चीज़ों को लेकर, और साथ में आप खुद भी अपने आप को इंस्पायर करते हैं। आप दूसरों को इंस्पायर करने से पहले आप खुद को इंस्पायर करते हैं कि आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया एक वर्क मोड फॉर्म के अंदर आके। तो इसी तरीके से, इसीलिए मैं फटाफट से हाथ के हाथ ही मैंने जिस तरीके से कपड़े धोने पे लगाए हैं उसी तरीके से मैंने ड्रायर में से निकाल के कपड़े घड़ी भी करने शुरू कर दिए, क्योंकि एक टाइम पे अगर घड़ी कर लूँगी तो मेरा काम निपट जाएगा, घर ऑर्गेनाइज रहेगा। अब ये नई जगह है, नए रूटीन्स हैं, दिमाग उसी चीज़ों में चलता है कि कम सामान है उसको फटाफट से वो कर लो, अच्छे से रैप अप कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान बढ़ता जाएगा आने वाली लाइफ में आपका डेफिनेटली जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है, चीज़ें चेंज होती जाती हैं, आपकी एनर्जी लेवल भी कम होता चला जाता है। तो फ़िलहाल अगर अभी मेरे में एनर्जी है एक पावर आवर्स के तौर पे, तो उसे अगर मुझे कंटिन्यूएशन में रखना है तो मुझे अभी से ही अपने आप को इस तरीके से माइंड सेट करना पड़ेगा कि काम में लगे रहो, घर की चीज़ें करते रहो। और मैं ट्रस्ट में मैं आपको बता दूँ कि उम्र चाहे कोई भी हो, होम डेकोर, होम ऑर्गेनाइजिंग, होम क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ है वो किसी भी उम्र में नहीं छूटती है। ट्रस्ट मी, ये मैंने हमेशा देखा है। मैं पहले भी देखती थी पर पहले समझ में नहीं आता था। आज जब खुद उस स्टेज पे पहुंच गई हूँ, मम्मी वाली स्टेज पे, तब मुझे समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूएशन में आपको घर साफ़ रखना ही पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि हम मम्मियाँ भी जवाब दे जाती हैं, हमारा शरीर भी दर्द करता है, पर ट्रस्ट मी, अगर हम भी अपने आप में ऐसे होते चले जाएंगे कि भाई हम नहीं करेंगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा। और यूएसए की लाइफ, फॉरेन की लाइफ ऐसी होती है कि यहाँ पे कोई आपको कोई मेड नहीं मिल सकती, कोई सर्वेंट नहीं मिल सकता। आपको जो भी करना है खुद करना है, चाहे घर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, घर डेकोरेशन से रिलेटेड हो, घर को सजावट करना है, घर की सफाई करनी है, बाथरूम क्लीनिंग करनी है, हैंडीमैन का काम करना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही करना है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिलेगी। अगर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में। हो सकता है मेरी बहुत सारी बातों से आप एग्री भी करें और हो सकता है बहुत सारी बातों से आप डिनाई भी करें, पर जो चीज़ है रियलिटी बेसिस पे और काफ़ी सारे लोगों ने रियलाइज़ करी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे यहाँ यूएसए में काफ़ी टाइम हो गया है, वो चीज़ों को नोट करने के बाद मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे बिज़ी रहते हैं, इंडिया में कम बिज़ी रहते हैं। यहाँ पे आपको सारे A to Z काम आपको खुद करने हैं, चाहे सुबह से लेकर रात हो जाती है, शाम हो जाती है, दोपहर हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग होती है। ये सारे जितने भी वो रहते हैं, स्टेजेस रहती हैं, स्टेजेस ऑफ डेज़ रहते हैं, पूरे टाइम आप बिज़ी रहते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी फ्री रह पाती हूँ, कभी ये करती हूँ कभी वो करती हूँ, हमेशा कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। बहुत सारी चीज़ों में आप बिज़ी रहते हो, फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि इन सारी चीज़ों में आपने खुद के लिए मी टाइम तो निकाला ही नहीं। उस मी टाइम के लिए कितनी बार ऐसा होता है कि कभी कभी फ़ोन भी बोरिंग लगने लगता है,
इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे मुझे बोरिंग लगने लगता है, कभी कभी मन उठने लगता है। और मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ नोट करा है कि बहुत सारे लोगों के साथ कभी कभी सोशल मीडिया भी ऐसा बोरिंग सा लगने लगता है कि कितना स्क्रॉल डाउन करोगे आप, देख देख के भी आप कितना देखोगे और क्या क्या देखोगे, ऐसा लगता है। तो इसीलिए खैर अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरा आगे का ड्राइंग रूम भी क्लीन हो गया है। अब जाती हूँ ऑनलाइन मुझे कुछ कोर्सेज़ भी करने हैं और अपनी ईमेल्स चेक करनी थी, एक दो बिल्स देखने थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तब तक मेरे पास काफ़ी सारा फ्री टाइम है, कम से कम आधा घंटा या यूँ समझ लीजिए 45 मिनट्स का मुझे टाइम मिल गया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी घर में खाना बनाने से पहले ये काम कर लेती हूँ। आज का खाना थोड़ा सा मैं डिले बनाऊँगी क्योंकि आज शाम को बनने वाला है इंडो चाइनीज़। जैसा कि मैं 1-2 दिन पहले सोच रही थी कि मैं इंडो चाइनीज़ बनाऊँगी, लेकिन आज मौका मिल गया है। इंडो चाइनीज़ का ऐसा है कि जो मैं चाइनीज़ नूडल्स बनाऊँगी रात के टाइम पे, चाइनीज़ नूडल्स को आराम से बनाओ, मतलब जिस टाइम बनाती हूँ उसी टाइम खाने का मन करता है, उससे ज़्यादा पूरे लेट इट सिट डाउन नहीं कर सकती हूँ कि चलो बना के रख दिया और बाद में गर्म करके खा लिया, ऐसा नहीं है। जब बनाती हूँ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पूरे घर में स्मेल आती है गार्लिक एंड जिंजर की, तो वो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के डैडी को भी। फ्रेश बनाओ फ्रेश खाओ, इंडो चाइनीज़ का ऐसा है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि चलो मैं ऑनलाइन बैठ जाती हूँ, ऑनलाइन अपने फटाफट से काम कर लेती हूँ और टाइम था तो टाइम को यूटिलाइज़ करना है। सो आज का ये जो व्लॉग है ये काफ़ी ज़्यादा पावर आवर्स वाला है। आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेरी तरह ऐसे ही ऑर्गेनाइज और क्लीनिंग एंड पावर आवर्स को यूज़ करने की एक चार्ट्स बनाते होंगे, एक प्लानिंग करते होंगे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी और एक प्यारे से मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। आई होप आप कहीं ना कहीं इससे इंस्पायर हुए होंगे और कहीं ना कहीं अगर रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं मेरी तरह इसी छोटी छोटी सी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी ए पार्ट ऑफ माई फैमिली। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और मुझे काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड एंड आई वुड से आई एम नॉट जस्ट द लकी वन, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन। मुझे ये सारी चीज़ों के प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है, मुझे नेक्स्ट वीडियोस बनाने की काफ़ी ज़्यादा मुझे आप लोगों से इंस्पिरेशन मिल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को फाइंड योरसेल्फ फैमिली की ओर से रामनवमी की और दशहरे की ढेर सारी बधाइयाँ। आप और आपका परिवार ढेर सारी खुशियाँ देखें आने वाले टाइम में। चलिए मिलते हैं। मैं भी अगर कोई चीज़ करती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। अब आप और हम एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ही तो है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। यहाँ पे काम हो गया है, खाना बनाने की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ और भी छोटे छोटे काम हैं वो कर लेती हूँ। चलिए।